हेलो बेटा, मैं विनीता तिवारी और आज मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आईआईटी और नीट के लिए इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नेम है फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि ये कौन से रिएक्शन है, कौन सा रिएक्टेंट इसमें यूज करते हैं, क्या प्रेजेंस होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये बेटा रीअरेंजमेंट होता है, किसका रीअरेंजमेंट होता है? ये होता है बेटा फिनाइल फिनाइल एसीटेट। इसमें बेटा फिनाइल एसीटेट रीअरेंज होता है। ठीक है, फिनाइल एसीटेट का रीअरेंजमेंट होता है, किसके प्रेजेंस में होता है वो देखेंगे। बट इससे पहले फिनाइल एसीटेट बनता कैसे है वो समझेंगे, फिर इसके आगे रीअरेंजमेंट चेक करेंगे। ठीक है, तो फिनाइल एसीटेट होता क्या है पहले तो ये समझ लो। ये बेटा इसका स्ट्रक्चर है फिनाइल एसीटेट का, देखो ध्यान से। ये बेटा ये इसका स्ट्रक्चर है, देखो इसे पहचानते हो, देखो ध्यान से पहचानते हो इसे। और देखो इसमें इसका और क्या नेम हो सकता है, ये देखो COCH3 है और O के साथ क्या है फिनाइल, तो इसको बेटा फिनाइल फिनाइल और 2 कार्बन है 1 2 इथेनोएट भी बोलते हो, क्या बोलते हो? इथेनोएट। ठीक है, इथेनोएट ओएट ग्रुप है ये। फिनाइल O के साथ जो भी ग्रुप लगा होता है उसका नेम पहले करते हैं इसकी नेमिंग में। ठीक है, तो ये हो गया फिनाइल इथेनोएट। क्लियर? फिनाइल एसीटेट भी कह सकते हो, फिनाइल इथेनोएट, इसका रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो यहां से रिएक्शन रीअरेंजमेंट के स्टार्ट होते हैं, बट ये कैसे बनता है ना? क्योंकि जब तुम्हें ये रीअरेंजमेंट मिलेगा तो डायरेक्ट तुम्हें यहाँ से नहीं पूछते हैं, कभी कभी इसके पीछे के रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। तो पहले हम लोग ये बनाएंगे फिर चेक करेंगे इसको कैसे रीअरेंज करते हैं। क्लियर? तो चलो, तो बेटा ये रिएक्शन होती है फिनॉल की, ध्यान से समझ लो। ये रिएक्शन किसकी होती है? फिनॉल की। और फिनॉल का करते हैं असाइलेशन। ठीक है, असाइलेशन तुम कैसे कर सकते हो, देखो असाइलेशन करते समय तुम्हें एसिड हैलाइड ग्रुप लेना है। ठीक है, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन ले सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो तुम, एसिड हैलाइड की जगह एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हो। ठीक है, CH3CO ट्वाइस O, और इसको बेटा लेना तुम सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में। ठीक है, पायरिडीन भी ले सकते हो। ठीक है, इसके प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो यहां से बेटा देखो इसकी मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, फ्राइज अरेंजमेंट की पूरी मैकेनिज्म बताएंगे। सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पे Cl माइनस चार्ज होगा, CO पॉजिटिव होगा, और यहाँ से H प्लस आयन। फिनॉल के बारे में अगर तुमने पढ़ा होगा, इसका एसिडिक नेचर अगर देखा हुआ है तो फिनॉल एसिडिक इन नेचर होता है तो H प्लस आयन देगा। ठीक है, तो असाइलेशन इसके H प्लस आयन से होता है, तो H और Cl यहाँ से निकल जाएगा। और ये जो असाइल ग्रुप है बेटा, ये वाला ग्रुप COCH3, ये ग्रुप आ जाता है किसके पास, देखो ये ग्रुप आता है O के पास। ठीक है, तो ये तो अभी रिएक्शन हुई जिसमें असाइल ग्रुप O ऑक्सीजन के पास अटैक करता है। ठीक है, क्लियर? ये रीअरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे असाइल बना। अब इसके आगे अगर तुम इसे एनहाइड्रस AlCl3 देते हो बेटा, देखो अगर तुम इसे देते हो एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 एज सॉल्वेंट लोगे यहाँ पर, और यहाँ पर AlCl3 कैसा लेना होगा बेटा, देखो ध्यान से, एनहाइड्रस कैसा लोगे, एनहाइड्रस। इस एनहाइड्रस की भी मीनिंग है, अगर ये एनहाइड्रस नहीं हुआ तो ये लुइस एसिड नहीं होगा, अगर लुइस एसिड नहीं हुआ तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये लुइस एसिड की तरह वर्क करता है। इसके प्रेजेंस में बेटा रीअरेंजमेंट होता है, जिस रीअरेंजमेंट को तुम कहते हो फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहीं पे फ्राइज, यहां तक फ्राइज नहीं है, ये तो असाइलेशन है। यहां से यहां तक की जो रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन को बोलते हो असाइलेशन। क्लियर? ये है असाइलेशन और यहां पर ये है फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहां से रीअरेंजमेंट स्टार्ट होता है। तो अब इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ध्यान से समझो।
यहाँ पर असाइल ग्रुप जो है वो रीअरेंज होकर के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाता है। तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे असाइल ग्रुप रीअरेंज होकर के ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, जब यहाँ इस पोजीशन पे आएगा तो यहाँ का H जो है वो आ जाएगा O के पास, ठीक है, तो ऑर्थो असाइल फिनॉल हो गया। और ये देखो पैरा पोजीशन पे आ सकता है ये COCH3, ठीक है, तो ऑर्थो असाइल फिनॉल और पैरा असाइल फिनॉल कहते हो इसे ना, क्या कह सकते हो इसे, ये देखो ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आया, असाइल ग्रुप आया, और ये कंपाउंड क्या था, फिनॉल, ठीक है, तो ऑर्थो असाइल फिनॉल पैरा असाइल फिनॉल, तो मतलब ये रीअरेंजमेंट होता है असाइल ग्रुप का, ठीक है, कहाँ आ जाता है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे, ठीक, इसका नाम तुम और क्या लिख सकते हो, अगर तुम इसे एसिटोफिनोन कह दो तो ये तुम्हारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन भी इसका नेम हो सकता है। तो अब बेटा ये देखना है कि ये ग्रुप यहां से यहां आया कैसे, है ना, क्या रीजन था कि ये ग्रुप इस पोजीशन से आकर के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आया और इसका क्या इफेक्ट हुआ इस ग्रुप पे, क्लियर। तो चलो थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे ये ले लिया हमने फिनाइल एसिटेट, ठीक है, और ये रिएक्ट करता है बेटा AlCl3 से, और AlCl3 कैसा लिया, अभी हमने एनहाइड्रस लिया है, ठीक है, तो एनहाइड्रस में इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है जिसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इस वजह से ये यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, लुईस एसिड का, क्लियर, ये क्या है यहाँ पे लुईस एसिड है। अब बेटा लुईस एसिड है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा ना, तो देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है तो ये जंप करके चला जाता है कहाँ पे, ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास, ठीक है, या ये कह सकते हो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करता है। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, ये बॉन्ड मैंने खोल दिया, यहाँ पे O है, O के पास क्या था COCH3, अब यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ पर O के पास क्या आ गया बेटा, AlCl3 आ गया, AlCl3, ठीक है, जब O के पास AlCl3 आया तो O ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो O पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग ऑक्सीजन को क्या बोलते हो, ऑक्सोनियम आयन, क्लियर। तो ऑक्सोनियम आयन जब बनता है तो ऑक्सोनियम आयन इसका बॉन्ड अट्रैक्ट करता है, देखो कौन सा, ये देखो कार्बन का बॉन्ड ये खींचेगा, ठीक है, ध्यान से देखना, जब कार्बन का बॉन्ड ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, है ना, कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रोफाइल, और तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके अटैक करता है, पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, बेंजीन के पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा। अब ये पाई बॉन्ड देखो बेटा इस कार्बन और इस कार्बन का है, तो ये सारी चीजें तुम जीओसी में पढ़ चुके हो, इसमें क्या होगा, अगर ये अटैक करेगा तो ये इस पोजीशन पे जुड़ेगा या इस पोजीशन पे जुड़ेगा, ये डिसाइड करता है ये ग्रुप, ठीक है, तो फिनॉल या ईथर ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, लोन पेयर होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जिनको एक्टिवेटर ग्रुप कहते हो, और एक्टिवेटर ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो तुम इसे किस पोजीशन पे अटैक कराओगे, इसे अटैक कराओगे तुम ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, तो देखो अभी O के पास क्या बचा हुआ है, AlCl3 है, और ये देखो ध्यान से असाइल ग्रुप कहाँ पे आ गया, असाइल ग्रुप आ गया ऑर्थो पोजीशन पे, और जिस पोजीशन पे ये आया हुआ है इस पोजीशन का H तुम थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दो, ठीक है, और बाकी बॉन्ड जो है देखो, इसको मैं थोड़ा सा बॉन्ड और सही से बना दूं, बाकी बॉन्ड्स जो हैं वो एज इट इज हैं, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड ब्रेक किया था, ये बॉन्ड अपनी जगह है, ये बॉन्ड अपनी जगह है, और बेटा देखो यहाँ से बॉन्ड गया ना तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है तो कॉन्जुगेट सिस्टम बना है ना, कॉन्जुगेट सिस्टम है, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो तुम्हें पता है कि जहां पर भी कॉन्जुगेट सिस्टम बनता है वो बॉन्ड डिलोकलाइज्ड होते हैं, तो यहां से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहां से तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोगे, क्लियर, ठीक है, बाकी ग्रुप को अभी एज इट इज रखो, AlCl3 को यहाँ और COCH3 को यहाँ रखो, और ये है H, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया बेटा यहाँ पे,
और ये बॉन्ड अपनी जगह है, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर से कॉन्जुगेट सिस्टम बना है, एक और बॉन्ड शिफ्ट करोगे। क्लियर? तो एक और बॉन्ड शिफ्ट किया तो एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर बना, बनाते चलो इसे, देखो ध्यान से, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करते चलो, ये हो गया COCH3 और यहाँ देखो बेटा O के साथ क्या था अभी, AlCl3 था और यहाँ का H अभी बाहर है, ये बॉन्ड यहाँ आ गया और ये बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद से तुम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हो जिसमें पूरा डिलोकलाइजेशन पार्शियली चेक दिखाओगे, AlCl3 है और यहाँ COCH3 है और बॉन्ड हर कार्बन पे शिफ्ट हो रहा था, बट बॉन्ड कंप्लीट नहीं करना क्योंकि इसका एक बॉन्ड कहाँ है, बाहर है अभी, तो इसलिए रिंग कंप्लीट नहीं होगी, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड के बाद क्या होगा बेटा, ये देखो, इसके बाद से प्रोटॉन जो है यहाँ से शिफ्ट होगा। ठीक है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से H+ आयन को तुम्हें भेजना है, तो H+ आयन कहाँ जाएगा, देखो H+ आयन को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो H+ आयन अटैक करेगा कहाँ पे, ये देखो मैं यहाँ से ले जा रही हूँ, कहाँ जाएगा ये O के पास। ठीक है, जब O के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो O बेटा Al से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपना जो इसने इसको दिया था, और देखो यहाँ से H+ आयन गया है तो ये एक भी इलेक्ट्रॉन लेके नहीं गया, 0 इलेक्ट्रॉन के साथ गया है, तो ये बॉन्ड छोड़ के गया, ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, अंदर। ठीक है, तो रिंग से जो एक बॉन्ड बाहर गया था वो वापस रिंग के अंदर आएगा और रिंग हो जाएगी कंप्लीट, और फाइनली O के पास आ गया H और यहाँ पे COCH3। ठीक है, और AlCl3 एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो AlCl3 ने क्या किया था, पहले ऑक्सोनियम आयन बनाया था। ठीक है, और इसकी वजह से क्या बना था, इलेक्ट्रोफाइल बना था, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया, वहां से लॉस ऑफ प्रोटॉन हुआ, मतलब कि उसने H को सब्स्टिट्यूट किया। तो पहले तो ये असाइलेशन रिएक्शन से बना था। ठीक है, उसके बाद से जब रीअरेंजमेंट हुआ तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा था। क्लियर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसकी मैकेनिज्म है, सिंपल सी मैकेनिज्म है, इजी है। ठीक है, सिंपल से रिएक्शन भी है, अच्छे से तैयार कर लेना इसकी रिएक्शन, पहले फिनॉल से स्टार्ट करना, क्योंकि ज्यादातर तुमसे क्वेश्चन जब पूछते हैं तो वो फिनॉल से स्टार्ट करते, बट अगर रीअरेंजमेंट पूछा जाए तो फिनॉल से का असाइलेशन रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं है, असाइलेशन से जब असाइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है तो वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो पहले रिएक्शन नोट करना और फिर इसकी मैकेनिज्म करना, सिंपल सी मैकेनिज्म है, इजी सी रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन है, जल्दी से तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।